2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की आशा डायरियों की अवैध छपाई के मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने स्वास्थ्य विभाग पर कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डायरियों की छपाई की कीमत केवल 10 लाख की ही थी, लेकिन इस गोरख धंधे के बाद परत दर परत और भी मामले अपर कलेक्टर अभय बेडेकर की जांच में सामने आने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग में बाले बाले छपी आशा डायरियों के मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने 2 लोगों को तत्काल निलंबित कर दिया और जांच कमेटी बना दी। लेकिन इस मामले में खुलासा हुआ कि ये डायरियां छापने का आदेश खुद स्वास्थ्य विभाग इंदौर ने ही दिया था। सीएमएचओ डॉक्टर BS सेत्या के आदेश से 24 मई 2022 को ये डायरियां छापने का आदेश मध्य प्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं मर्यादित भोपाल को गया था। सीएमएचओ सेत्या ने हिंदुस्तान मेल से चर्चा में बताया कि मई में उसकी बकायदा नोटशीट तैयार हुई थी और उसकी पूरी प्रक्रिया भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक DPM महेश साहू ने की थी, जिस पर मेरे साइन लिए गए थे। हमने भोपाल को इसका ऑर्डर भेजा था। वहां से फिर ये वेंडर शाहरुख उर्फ गुलजार के पास गया था। सीएमएचओ डॉक्टर BS सेत्या ने कहा कि मैंने ही आदेश दिए थे जो भोपाल गए थे, लेकिन जिसने ये डायरियां छापी उन्हें ये आदेश नहीं दिया था। आदेश के बाद वेंडर ने 800 डायरियां छाप कर दी और एक डायरी की कीमत तकरीबन 200 रुपए थी। कल एक DHS की बैठक थी और DHS की बैठक में आया था मुद्दा कि आशा की डायरियाँ जो है वो छप के आई है और डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो आशा डायरी का कब आदेश दिया गया, क्या ये इसका तर था? तो चूँकि मेरे को नॉलेज में ध्यान में नहीं रहा और मेरे को ये नहीं रहा था कि उसका मई में आदेश किया गया था। मैंने DPM से भी पूछा क्योंकि गुलजार नाम के एक आदमी का नाम सामने आ रहा था कि उसको ऑर्डर दिया गया है। तो गुलजार नाम के जहाँ तक मेरे को याद थे कि मैंने कोई ऐसे आदेश कराए नहीं थे। तो चूँकि मैंने DPM से भी पूछा कि क्या ऐसा किसी को आदेश दिया गया, तो उसने बोला नहीं सर, हमने अभी तक गुलजार नाम के किसी आदमी को आदेश नहीं किया है आशा डायरी के लिए। और फिर चूँकि मैंने ऑफिस में आके देखा कि क्या मसला क्या है, तो उसमें देखा कि जो हमारा उपभोक्ता भंडार भोपाल की जो है केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, उसको आदेश मई में किए गए थे, 16-17 मई के आसपास जो भी है उसमें आदेश किए गए थे उसको, और वही देखा था। और उसने जुलाई में सप्लाई भी किया था सावेर वगैरह को, और अगस्त में भी सप्लाई किया है। अभी सितंबर में भी एक आध ब्लॉक को मेरे ख्याल से मानपुर को सप्लाई किया है। तो उस समय चूँकि DHS में ये क्लियर नहीं था कि किसको दिया था या कि गुलजार नाम के बंदे को दिया था डायरियों के लिए, तो वो एक ज़रूर मुद्दा उठा था। और चूँकि वो डॉक्यूमेंट्स उसको मिल गए थे और उसको दिए, क्योंकि बिना किसी को आदेश दिए तो कोई सप्लाई करेगा नहीं। तो चूँकि हमको गुलजार से कोई लेना देना नहीं था और गुलजार को हमको पता नहीं था कि गुलजार का सप्लाई कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उपभोक्ता भंडार भोपाल को दिया है। और उपभोक्ता भंडार से अगर उनको कोई ऑर्डर किया है और उनको कोई छापने का बोला होगा तो हमको हमारे से उनका कोई लेना देना नहीं। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने जांच की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को सौंपी, जिसके बाद अपर कलेक्टर ने पालिका प्लाजा स्थित स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में लंबी जांच की। सुबह से ही उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी थी, जो शाम तक चली और अभी भी इसकी जांच जारी है। आशा डायरी का मामला सामने आने के बाद करीब 150 फाइलों की जांच की गई। अभय बेडेकर ने हिंदुस्तान मेल को बताया कि विभाग ने सामग्री खरीदी, प्रिंटिंग में नियमों को दरकिनार किया गया और कुछ खास लोगों को ही यह काम मिलता था। इसकी जांच हो रही है। NHM के 2 साल के साथ पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलर फर्म्स को यहाँ से ऑर्डर दिए जा रहे हैं, नियमों कायदों को ताक में रख के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग का बजट है प्रिंटिंग का और ख़रीदारी का, उसमें भी जो नियमों का पालन किया जाना है वो नहीं किया जा रहा है। तो इस संबंध में कलेक्टर महोदय ने कल जो आदेश किए हैं उस हिसाब से आज हम यहाँ टीम लेके आए हैं और पिछले 2 साल की ऐसी पर्टिकुलर जो हमारे पास कुछ शिकायतें हैं उनको लेकर यहाँ जांच की जा रही है। जब जांच का परिणाम अभी आएगा तब पता चलेगा कि कौन कितना कहाँ पर दोषी है और कैसे गलत तरीके से पेमेंट किए गए हैं। तो अभी जांच चालू हुई है, इसमें अभी जांच होने के इसका रिजल्ट आने में समय लगेगा। सर DPM जो है उनकी बहुत लापरवाही, बिना नियम कानून पढ़े कुछ भी करके उन्होंने उसको कर दिया है। अभी पूरी बात समक्ष में नहीं आ पाई है, इसलिए अभी कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। एक बार सारी चीज़ें फाइल में आ जाए उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। सर कितने लोगों शामिल होंगे? ये एक पूरा गैंग हो सकता है। उसमें कल 2 लोगों को कल ही कलेक्टर साहब ने सस्पेंड किया है। तो एक लंबी स्ट्रिंग हो सकती है। पता चलेगा कि पैसे कहाँ से जा रहे हैं, किसके अकाउंट में जा रहे हैं, ये पूरा हम लिंक उसकी जोड़ेंगे और उसके बाद ज़्यादा चीज़ें साफ़ हो पाएंगी। तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। फिर क्या कार्रवाई रहेगी सर आगे?
निश्चित इसे हम मुकाम तक पहुंचाएंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी और जो दोषी पाए जाएंगे बाहर के जो डीलर्स हैं या जो जिन लोग ये गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR भी होगी। जिले संस्थाओं की कार्रवाई अन्य विभाग को, अन्य विभागों का ये तो स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई हो रही है, तो अन्य विभागों का तो इसमें कोई रोल है नहीं। सर जिन्हें प्रिंटिंग की है उनका आशा डायरियां छापने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य समिति की बैठक में सोमवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने हाथों हाथ अपर कलेक्टर अभय बेडेकर के नेतृत्व में जांच दल गठित कर बीते 2 साल की खरीदी बिक्री के जांच के आदेश दे दिए। साथ ही स्टोर प्रभारी इंद्रमणि पटेल एवं सहायक स्टोर प्रभारी कैलाश तायरे को निलंबित करने के निर्देश दिए। उक्त मामले में शाहरुख उर्फ गुलजार नाम के व्यक्ति की संलिप्तता भी पाई गई है। साथ ही जांच कर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए। हमने जब इस मामले में जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस पूरे मामले में NHM के पालिका प्लाजा कार्यालय से ही सारा काम हुआ है। इस मामले में स्टोर प्रभारी राजवीर से भी अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने लंबी पूछताछ की। किसको प्लेस हुआ? डायरेक्ट हुआ इनको टेंडर करके हुआ या NHM के थ्रू? नहीं, मतलब टेंडर करके जो किराए वाली सामग्री के खाली इधर इसको ये जिन लोग को इसका पेमेंट हो रहा है इनको NHM में या जाते हो या जेम के थ्रू जाते हो, कैसे करते हो? पहले तो अगर NHM के थ्रू जाते हैं टेंडर वाले और नहीं होता तो फिर जेम से जाते हैं। तो ये सारी जो फर्म है इनको कैसे जेम के थ्रू हो रहे हैं? हाँ, साल भर का टेंडर होता है इसका पूरी उनसे जाते हैं। L1 देते हैं साल भर के लिए जो है तो उनसे। ये जितनी 10 के 11 फर्में हैं इनसे पहले क्या वहीं NHM में खरीदी बिक्री के कई मामलों में गड़बड़ी में DPM महेश साहू की भूमिका दिखाई दे रही है। इस पूछताछ के दौरान बेडेकर की नाराजगी ये साफ दर्शा रही थी। हमने जब साहू से बात करना चाही तो वो मुंह छुपाते हुए बिना कोई जवाब दिए अपने कैबिन में चले गए।